हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की आसान ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है। 11th-12th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बीएससी एमएससी में भी इसका बहुत सारी जगह यूज़ होता है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल 5 सेकेंड में आपको याद हो जाएगा, इतनी ईजी ट्रिक है। ठीक है, तो इस ट्रिक में सबसे पहले आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए। 3 चीज़ें कौन कौन सी? जो एसपीडीएफ होते हैं, सबसे पहले फर्स्ट की एसपीडीएफ में अपन कितने इलेक्ट्रॉन फुलफ़िल कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ठीक है, आपको पता ही होगा एस में 2 इलेक्ट्रॉन ही फुलफ़िल कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, 2 से कम कर सकते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है? एस, एस पी, एस डी पी, एस एफ डी पी। ठीक है, सबसे पहले क्या, एस को एक बार ही लिखना है, फिर लिखना है एस पी को 2 बार लिखना है, एस डी पी को 2 बार लिखना है, फिर एस एफ डी पी को 2 बार लिखना है। ठीक है, ये ट्रिक याद हो जाएगी। फर्स्ट चीज़ ये कि कितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर सकते हैं, सेकेंड चीज़ ये ट्रिक। थर्ड चीज़ है कि आपको इसमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग करनी है तो सबसे पहले एस से नंबरिंग करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे नंबरिंग करनी है। एस से नंबरिंग करनी है तो सबसे पहले 1, एस जहाँ दिख रहा है वहाँ का आपको 1 2 3 ऐसे करके लिखना है, यानी कि 1 2 एस, यहाँ पे भी है 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। ठीक है, एस की नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर पी की नंबरिंग करनी है तो पी की नंबरिंग करनी है 2 से। एस की नंबरिंग हो गई 1 से, पी की नंबरिंग करनी है 2 से। तो यहाँ लिखना है 2, फिर 3, फिर यहाँ पी है 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 7। ठीक है, अब लिखना है डी की नंबरिंग। अगर एस की 1 से करी है, पी की 2 से करी है, तो ऑब्वियस है डी की किससे करेंगे? 3 से। तो यहाँ करेंगे 3 4 5 6। ठीक है, फिर 5 की किससे करेंगे? 4 से। 4 5 नंबरिंग हो गई। ये पता चल गया, ट्रिक याद हो गई, नंबरिंग समझ में आ गई होगी। अब अपन देख लेते हैं कि अपन लिखेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे। मैं लिखाती हूँ, आपको एग्जांपल बताती हूँ Na11 का। ठीक है, सोडियम 11 का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस ट्रिक से कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एस पी। ठीक है, तो एस पी एस डी पी, इतना इनफ है, इतने में 11 इलेक्ट्रॉन तक हो ही जाएगा। ठीक है, अब आपको करना है नंबरिंग। सबसे पहले एस की करते हैं 1 2 3 4, फिर पी की करते हैं 2 3 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन फुलफ़िल करने हैं। अब आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने कितने फुलफ़िल होते हैं। सबसे पहले एस में कितने जाएंगे? 2, वापस ए से एस में कितने जाएंगे? 2, पी में कितने जाएंगे? 6। इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने हो गए? 6 7 8 9 10 हो गए। और अब इसका कितना है? 11। अपने को 11 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और नीड है? 1। तो एस में कितने कर देंगे? 1। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सोडियम 11 का 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, समझ में आ गया? मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बता देती हूँ। ठीक है, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो गया सोडियम 11 का। अब इससे ज़्यादा, जैसे कि मान लेते हैं किसी भी का कि आप बता देते हैं ऑक्सीजन O8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का O8। अब ऐड करने के लिए देखो, इसी में देख लेते हैं 1s2 2s2 4 हो गए। 4, अब अपने को ऐड करने के लिए कितने की ज़रूरत है? 4 की और ज़रूरत है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। आया समझ में? ठीक है, 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। अगर इसकी जगह 10 हो जाता है तो यहाँ तो हो गया, ये हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अगर इसकी जगह 11 हुआ तो ये आएगा, 12 हुआ तो यहाँ पे 3s2 हो जाएगा। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन फुलफ़िल करना आ गया, आपको ट्रिक पता है, आपको नंबरिंग करना आ गई है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें आती है तो न तो आप ये कभी भूलोगे, और आपको कितने ही नंबरिंग वाला एलिमेंट दे दे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हो। पूरी पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। केवल 2 जो एलिमेंट होते हैं, क्रोमियम और कोबाल्ट, जो डी ब्लॉक के होते हैं,
उनमें अपवाद होता है, तो उनमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। इसमें बताती हूँ सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट यहाँ आता है क्रोमियम का होता है 24, ठीक है। क्रोमियम का 24 होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक लिख लेते हैं SP SDP, ठीक है। अब नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। फिर P की नंबरिंग कर देते 2 3 4, फिर इसकी भी कर देते 3। इलेक्ट्रॉनिक फुलफिल कर देते हैं 1s 2, S में 2, P में कितने 6, फिर 3s 2, 3P 6, 4s 2। अब देखो गिन लेते हैं 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए और 10 ये हो गए, 20 हो गए। अब अपने को नीड है 4 की। अगर अपन ट्रिक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अपन कितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे 4, ठीक है। अगर आप ट्रिक के हिसाब से ये लिखते हैं 3d4, लेकिन मैंने क्या बोला अपवाद है, मतलब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अगर अपन ये चीज़ लिखते हैं तो ये होगा गलत, ठीक है। सही क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो यहाँ पे क्या है 3d4। अब एक और चीज़ आपको याद होनी चाहिए, या आपको पता होगा, जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्वता का क्रम होता है, वो क्या होता है, मैंने यहाँ लिख रखा है देखो, स्थायित्वता का क्रम पूर्ण पूरित, यानी कि जो फुलफिल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि S में 2, P में 6, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे फुलफिल इलेक्ट्रॉन यानी कि ये जो है ये सबसे क्या है स्टेबल, ठीक है। इसमें देखो इसमें 3, अब देखो 1 2 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, ये 6, ये क्या है सबसे ज़्यादा स्टेबल। अगर ये किसकी कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल है, अगर अपन मान लें जिसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 1 2 3 और 4, इसकी कंपेयर में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये फुल फिल है, ठीक है। अब फुल फिल के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, अर्धपूरित, यानी कि जो आधा भरा हुआ, जैसे कि अगर 6 है, 6 का हाफ, 6 का हाफ मतलब कि 3, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 हाफ फुलफिल। तो जहाँ पे जो 14 है तो उसका मतलब अगर अपन हाफ फुल करेंगे तो हाफ फिल करेंगे तो कितना होगा 7, और 10 का करेंगे तो 5। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होगी। इसको स्टेबिलिटी जो मोर स्टेबल होगा वो कब होगा, जब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एस का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर डी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके 4s1 3d5 हो जाता है। तो ये जो होता है वो होता है राइट, ठीक है। ये होता है सही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, क्रोमियम का 24 का। बस 2 अपवाद होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और मोस्टली ये 11th और 12th में पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ इसको ढंग से समझना। सेकेंड चीज़ भी यही होती है। यहाँ क्या आ जाएगा 1s2 2s2। अब जो सेकेंड होता है वो होता है कोबाल्ट 29, 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कितने हुए थे 10, और यहाँ पे है 29, तो यहाँ 3d में कितने भरवाएंगे 9 भरवाएगा। ऑब्वियसली अगर अपन ट्रिक से लिखेंगे तो यहाँ पे d में 9 होगा, लेकिन अब यहाँ पे 9 है, और मैंने आपको अभी बताया स्टेबिलिटी का जो क्रम होता है या स्थायित्वता का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होती है, उसमें फुलफिल होता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको फुलफिल करने के लिए अपने को केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ क्या होगा 4s1 और 3d10। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा गलत, और ये हो जाएगा राइट, ठीक है। केवल आपको इन दोनों में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी सारी चीज़ें माइंड में क्लियर है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो या जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा टॉपिक है। इसमें 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फुलफिल कितने करने हैं, ट्रिक, नंबरिंग, और ये दोनों अपवाद, ठीक है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।